मैं केवल एक बार भगवान नाम लेने से ही वो सब प्रदान कर देता हूं। बोले भागवत भगवान की जय। एक बार नाम लेने से। महाराज परीक्षित बोले, भाई तेरे अंदर ये गुण तो बहुत हमको अच्छा लगा भाई, न इसमें पैसा खर्च करना है हवन करने के लिए, ना हमको पैसा खर्च करना, ना समाधि में बैठने के लिए शरीर को सुखाना पड़ना है, ना भगवान नाम लेने में हजारों वर्षों तक हमको कठिन परिश्रम कुछ नहीं करना है इसमें। हमको तो बस एक बार भगवान का नाम लेना है, कल्याण है। भाई तेरा ये गुण हमको बहुत अच्छा लगा है, जा आज से तू स्वर्ग में भी निवास, हम तुझे सोने में निवास देते हैं, जा आराम से रहते। तब तो प्रसन्न हो गया, बोले महाराज आप तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हैं। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए निकले। जो आज इन्होंने मुकुट धारण किया है, ये मुकुट जरासंध का है, जो इनके बाबा लोग पांडव जरासंध का वध करके उसका मुकुट लेके आए। आज वही स्वर्ण मुकुट महाराज परीक्षित ने धारण किया और निकल पड़े शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते अचानक जोर से भूख और प्यास सताने लगी। पास में ही समीक मुनि का आश्रम था, पहुंच गए। महाराज आवाज नहीं लगी, आवाज कुछ नहीं है। फिर लगाने लगे, महाराज जी आश्रम में कोई है क्या? जवाब नहीं है। आश्रम में घुसते हुए चले गए परीक्षित। तो अंदर कुटिया में जाकर के देखा कि समीक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। तो राजा को यह भ्रम हो गया कि समीक मुनि मुझसे मेरी सेवा सत्कार से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहा है कि राजा आया है, अब बताओ इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा, तो इसलिए परिणाम समाधि में बैठ जाते, समाधि का नाटक कर रहा है। ये राजा को भ्रम हो गया। तो राजा परीक्षित ने समीक मुनि की समाधि देखने के लिए, असली है या नकली, देखने के लिए पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो धनुष कोटि से उठाया और महाराज जी के गले में रखे। सोचा कि महाराज जी की नकली समाधि होगी तो सर्प का स्पर्श पाकर के महाराज जी भाग लेंगे, पर संत की तो असली समाधि थी। जो क्यों करते महाराज परीक्षित सर्प डाल के चल दिया। ये दृश्य एक बच्चा ने देख लिया, शमीक मुनि के शिष्य ने, उसने जाकर के शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी से जाकर के कहा, जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था, और कहा बोले भैया तुम यहाँ खेल रहे हो, उधर तुम्हारे पिताजी के साथ घोर अन्याय हुआ है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी तो समाधि में बैठे हुए थे, राजा परीक्षित आए और आकर के मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल के चले। इतना सुनते ही समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी क्रोध में भड़क गया। खेल रहा था कौशिकी नदी के किनारे, तुरंत कौशिकी नदी में प्रविष्ट हुआ और अंजलि में जल लेकर के भयंकर श्राप दे दिया।
तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलाङ्गारं नोदितं वदकार। हे कुलांगा, अरे पापी परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने, तेरे दादा परदादाओं ने संतों की चरणों की धूलि को अपने माथे पर सजा करके रखा और आज तू हमारे संतों का अपमान करता है। हे कुलांगा, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से सप्तम दिवस, आज के सप्तम दिवस बाद ये सर्पों का राजा तक्षक तेरी मौत का कारण बने। भयंकर श्राप देता। श्रृंगी दौड़ा दौड़ा आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प पाया, रोने लगा। समीप मुनि की समाधि टूट गई, गले का सर्प निकाल के फेंक दिया और अपने बेटा को अंक में धर लिया और कहा, बेटा तू रोता क्यों? अरे ये तो मरा हुआ सर्प है। पर अन्य बालकों ने जब सारी घटना बताई और जब ये पता पड़ गया कि मेरे इस बेटा ने परीक्षित को श्राप दे दिया, तो भयंकर क्रोधित हो गए अपने बेटा को, डांटने लगे अपने बेटा को। अरे श्रृंगी, ये तूने क्या कर दिया? तूने महाराज परीक्षित को श्राप दिया। ऐसा धर्मात्मा राजा अब इस भारत भूमि को कभी नहीं मिलेगा। अरे भूखा प्यासा राजा हमारे आश्रम आया, हमें उसका सत्कार करना चाहिए था। हमसे वो सत्कार तो उसका हुआ नहीं और तूने उसे श्राप दे दिया। और अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, बोल जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि 7वें दिन तुम्हारी मौत होनी है। गौरव नाम का शिष्य भागा भागा गया, परीक्षित को बताया और जब परीक्षित को पता चला तो अत्यंत खिन्न हो गए और कहने लगे, आज की मेरी मति वो कैसी गई? मैंने एक संत का अपमान कर दिया। संत का अपमान करने वाले इस देह को मैं अब जीवित नहीं रखूंगा। क्या करें? तुरंत दिल्ली से चले गए, जहां की सम्राट राजा परीक्षित थे। दिल्ली का पहले नाम था इंद्रप्रस्थ, जहां के महाराज परीक्षित राजा थे। चलते इंद्रप्रस्थ से सुखताल मां गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। संत मंडली आ गई। संत मंडली को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो परीक्षित ने खड़े होकर के सबका सम्मान किया और सबसे बस एक ही प्रश्न किया। बोले, गुरुदेव आपके चरणों में बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूं मैं। बोले, बताओ। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम? महाराज, मरने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? बस यही मेरा एक सवाल है, बाकी और मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। इतना पूछ ही रहे थे सभी संतों से। भगवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजरावतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश। तत्राद भगवद भगवान व्यासपुत्रो, उसी क्षण वहां पर व्यास नंदन सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान